हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम प्रॉपर्टी फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं कि भाई साइन इनवर्स थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा थीटा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी सेकंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आपने फंक्शंस में इनवर्स ऑफ फंक्शन भी किया था और उसके बाद मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बारे में बताया था, तो उसमें आपको प्रॉपर्टी होती थी, वो क्या थी, एफ अगर मान लीजिए ए टू बी बाइजेक्शन है, एफ इनवर्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर मैंने बताया था एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये आप कर चुके थे। ठीक है, और उसके बाद इस पे आप प्रॉपर्टी फर्स्ट में कर चुके हैं, अब हम करेंगे इस पे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि भाई जो आपका साइन फंक्शन था वो -π/2 से +π/2 1 से 1 था। जो आपका साइन फंक्शन था वो -1 से 1 टू सॉरी -π/2 से +π/2 -1 से 1 था। इस पे ये क्या था, बाइजेक्शन था, तो इसका इनवर्स -1 से 1 टू -π/2 से π/2, तो वो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं फॉलो करेगा। तो जो आपकी प्रॉपर्टी सेकंड है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स -1 to 1 cos इनवर्स एक्स बराबर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर cosecant इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 secant इनवर्स एक्स बराबर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर -1 से 1 और cot इनवर्स एक्स बराबर एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आज हम ये वाली प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी है, अभी आपको बताते हैं क्या है। अब जैसे मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया थीटा पी क्यू आर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, इसका यूज होने वाला है। तो यहां से साइन थीटा क्या हो गया, पी अपॉन एच, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosecant थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, secant थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो यहाँ थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स पी अपॉन एच, थीटा कॉस इनवर्स बी अपॉन एच, थीटा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा cosecant इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा secant इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, थीटा cot इनवर्स
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सबके सब क्या है, थीटा के बराबर है। इसका मतलब साइन इनवर्स पी अपॉन एच, कॉस इनवर्स बी अपॉन एच, टेन इनवर्स पी अपॉन बी, कॉसिकेंट इनवर्स एच अपॉन पी, सीकेंट इनवर्स एच अपॉन बी और कॉट इनवर्स बी अपॉन पी। इसका मतलब केवल ढंग से समझना कि अगर मान लो मुझे कोई एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो मैं उसको 5 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसी भी 5 में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स 5/13, यानी ये तो मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज, यानी ये तो बन गया 5, ये क्या बन गया 12, बेस निकल जाएगा, सॉरी ये कितना 13, बेस निकल जाएगा, बेस कितना आएगा मेरा 12 आएगा, 169 माइनस 25 144, 12 का स्क्वायर, बेस आ गया। ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13, tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 13/5, सेकेंड इनवर्स 13/12, कॉट इनवर्स 12/5। तो ध्यान समझ लीजिए, अगर मुझे एक दिया हुआ है तो मैं उसको बाकी 5 में कन्वर्ट एक्सप्रेस कर सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। कुछ भी दिया होता, अगर मान लो मेरे को ये दिया होता कॉस इनवर्स, ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं निकालता परपेंडिकुलर, फिर सब कुछ चेंज कर देता, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बराबर कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आपको 2 दिए होंगे, थर्ड निकालो और कन्वर्ट कर दो। इसी का ही यूज होना है इस प्रॉपर्टी में। समझ में आ गया? क्वेश्चन देखिए इस प्रॉपर्टी में, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन, evaluate each of the following. First one, sin इनवर्स 7/25, यानी अगर ये जो इनवर्स के साथ है, अगर ये -1 से 1 के बीच में है, इन दोनों में से भी कोई एक है, सीधा मेरा x आ जाएगा 7/25, पॉइंट समथिंग है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, सीधा आप लिख देंगे 7/25। साइन कॉस इनवर्स 5/13, 5/13 है, लेकिन मैं तो यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स है, चाहिए क्या है, यहाँ होना चाहिए साइन इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब ये द राइट ट्रायंगल विद कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विद बेस 5 and hypotenuse 13 has क्या होगा परपेंडिकुलर 12 होगा, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 144। इसका मतलब कोस इनवर्स 5/13 क्या होगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 13। तो साइन कॉस इनवर्स 5/13 साइन
साइन इनवर्स 12/13, 12/13 एक से कम है, इस सेंटर में लाई कर रहे हैं 12/13। यही है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। साइन tan इनवर्स 24/7, 24/7 टेंजेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर 576 49 625 कितनी आएगी? 25 आएगी। ये ऐसे आप लिख लेना, मैं सीधा कर रहा हूं। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 24/25। देख लीजिए एक से कम है, लाइकर है इंटरवल में 24/25। तो इस तरीके से आपको करने हैं। और देखिए कोसिकेंट कॉस इनवर्स 3/5। मुझे यहाँ कोसिकेंट इनवर्स ही चाहिए होगा। तो देखिए सीधा कर रहा हूं, आपको सीधा नहीं करना है, आपको लिखना है लैंग्वेज इस तरीके से। कोस ये मेरा बेस, ये मेरी हाइपोटेन्यूज। बेस तो 3, हाइपोटेन्यूज 5। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा? 4 आएगा। परपेंडिकुलर कितना आ गया भाई? ये तो हो गया आपका 3 और ये हो गई 5, तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी 5/4। देख लीजिए एक से ज्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें लाई कर रहा है आर में 5/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। होप सो समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब। इम्प्रूव करना है। टेन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 को इम्प्रूव करना है 17/6 की। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में हम 10a प्लस बी, जब भी क्वेश्चन आए 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b और 1 माइनस 10a। 10b होता है, यहां पर भी क्या लगेगा? वही फॉर्मूला लगेगा। 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 बराबर 10a, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, तो 10a cos इनवर्स 4/5, 10b 10 इनवर्स 2/3 और 1 माइनस 10 cos इनवर्स 4/5 10 इनवर्स 2/3, ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप चेंजमेंट कर दीजिए। 4 तो है बेस, 5 है हाइपोटेन्यूज, तो आपका कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर 3 आएगा। 25 माइनस 16 9 3, तो आपका जो क्या आ गया? परपेंडिकुलर 3 आ गया। बेस कितने? 4, तो कितना आएगा? 10 इनवर्स 3/4 ही आएगा प्लस 10 इनवर्स
2/3 ओवर 1 माइनस 10 3/4 10 इनवर्स 2/3 कितना आ गया 3/4 एनी रियल नंबर हो सीधा x ही आएगा 3/4 प्लस 2/3 ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 12 एलसीएम 9 प्लस 8 4 तिये 12 माइनस 6 ओवर 12 17/6 ये था टेंजेंट का साइन कोस कुछ भी हो आपको बस उसका फॉर्मूला पढ़ना है साइन ए प्लस बी वाला और फिर अंदर इनको आपको चेंज कर देना है। और क्वेश्चन देखिए कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर 6/5√30। अब यहाँ पर क्या लगेगा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी ये फॉर्मूला लगना है आपका। कोस चेंज करेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5 बेस कितना आएगा 4 आएगा कोस इनवर्स 4/5 कोस ये कितना है आपका बेस ये है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी इनका स्क्वायर कितना आएगा 9 + 4 13 तो कोस 3/√13 माइनस ये तो सेम ही रहेगा दोनों साइन साइन ही है इंटू में साइन तो यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2/13 4/5 3/√13 माइनस 3/5 इंटू 2/√13 5√13 एलसीएम 12 माइनस 6/5√13 तो साइन हो कोस हो ए प्लस बी वाले फॉर्मूले लगने 11th वाले सारे। अगर तो साइन तो साइन ए प्लस बी साइन है कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाले फॉर्मूले लगाने हैं आपको। क्वेश्चन है सॉल्व साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/6। ऐसे आपके कुछ एग्जांपल्स भी हैं वहां पर आपके पास नंबर्स थे यहाँ पर वेरिएबल है कुछ नहीं होना अंतर कुछ नहीं पढ़ना इसे कुछ नहीं होता वहां 1 लगा दोगे तो कोस साइन इनवर्स x 1/6 ये x/1 है ये परपेंडिकुलर ये आपकी हाइपोटेन्यूज ठीक है तो क्या आ जाएगा बेस कितना आएगा 1 माइनस एक्स का अंडर रूट तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स रह जाएगा हाइपोटेन्यूज क्या मेरी 1 है तो उसके डिवाइड में 1 तो 1 ही रहेगा भाई ये आपके पास परपेंडिकुलर तो है x और ये है बेस ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा, डिवाइड में 1 ही आना है। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्र 1/6, 1 माइनस 1/6 एक्स स्क्र 5/6 एक्स स्क्र 5/6। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। सॉरी भाई यहाँ पर ये सीधा ये स्क्वायर है, जब मैं हटाऊंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्र 1/36 आएगा, 35/6। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज प्रॉपर्टी 3rd एंड 4th। हम आगे पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, और देखिए बाहर मत निकलो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, आप घर बैठ के अच्छी से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सारे सवाल करा रहा हूँ आर डी शर्मा के। एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।